इस फिल्म की शुरुआत ईचा नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी कहानी सुनाती है और वो बताती है कि हर रात उसे एक ही सपना आता है जिसमें वो एक आलीशान घर में एक बहुत खूबसूरत आदमी को देखती है जो हर दिन उसके पास आता है। आज रात भी जब ईचा ये सपना देख रही थी तो हमने देखा कि असल ज़िंदगी में भी उस पर एक जिन का साया है और इससे साफ पता चलता है कि ईचा उस जिन के वश में है। इसके बाद जब ईचा रात को उठती है तो उसे अपने पति के घर आने पर बहुत खुशी होती है, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा है कि उसका पति हर दिन बहुत देर से घर आने लगा है। ईचा अपने पति से हर चीज़ सही जगह पर रखने को कहती है और वो ऐसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक राक्षसी हाथ उन सभी चीज़ों को इधर उधर फेंक देता है जिससे ईचा को गुस्सा आ जाता है। ऐसे में ईचा और उसके पति के बीच बहस हो जाती है और उसका पति गुस्से में आकर बिना खाना खाए ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ईचा काम पर जाती है और अपनी सहेली को अपनी परेशानी बताती है कि उसे लगता है कि उसका पति बदल गया है, वह उसका पहले की तरह ध्यान नहीं रखता। तब उसकी सहेली उसे समझाती है कि वह भी उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करती, वह उससे पहले की तरह मीठा नहीं बोलती और उसके लिए तैयार नहीं होती। वह ईचा से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम पर ध्यान दे तो आज रात उसके लिए अच्छे से तैयार होना। इधर ईचा का पति एरियल भी इसी बात से परेशान था कि ईचा उससे खुश नहीं है। वह यह बात अपने सीनियर को भी बताता है। तब सीनियर भी उसे सलाह देते हैं कि तुम जाकर ईचा से अच्छे से बात करो। अब आज रात एरियल के घर आते ही ईचा बहुत अच्छे से तैयार थी। वह उससे प्यार से बात भी करती है और आज उनका दिन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ईचा चाहती थी कि एरियल उससे प्यार करे। एरियल भी उससे प्यार करता है, लेकिन इस दौरान हम उस जिन को भी उन दोनों के साथ देखते हैं। इसके बाद अब ईचा सो जाती है और सपने में उसे वही सुंदर आदमी फिर से दिखाई देता है और आज रात वह सुंदर आदमी गुस्से में था। वह ईचा से कहता है कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकती। यह सुनकर डर के मारे ईचा की आंखें खुल जाती हैं। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल भी रखा था। ईचा डर के मारे उठी और उसने देखा कि फूल उसके बिस्तर पर पड़ा था और उसका पति एरियल वहाँ नहीं था। जब ईचा नीचे गई तो एरियल ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया था। दोनों ने अपनी पिछली गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। जब ईचा आज काम पर आई तो उसने स्टोर रूम में वही फूल देखा जो उसके बिस्तर पर था। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो किसी और के हाथ ने पहले उस फूल को उठा लिया। ईचा को नहीं पता था कि वह उससे क्यों डर रही थी और जैसे ही ईचा ने आईने में उसका रिफ्लेक्शन देखा वह और भी डर गई क्योंकि वह रिफ्लेक्शन एक शैतान की तरह दिख रहा था जिससे देखकर उसे उल्टी आ गई। और जब वह वॉशरूम जाती है तो उसकी दोस्त भी उसे ढूंढते हुए अंदर आ जाती है। ईचा उससे बिना बात किए वहाँ से चली गई और उसकी दोस्त उसकी उल्टी देखकर बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसमें खून और बहुत सारे कीड़े थे। शाम को ईचा अपनी बहन से मिलती है और उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि ईचा को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद अब तक उनके पास कोई बच्चा नहीं था और डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ भी लिख रहे थे। वह अब एरियल से अपनी दवाइयाँ लाने के लिए कहती है और जैसे ही उसे ईचा का संदेश मिलता है वह अपनी खाली बिल्डिंग में ईचा को नोटिस करता है। वह हैरान हो जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। तभी ईचा दौड़ने लगती है। वह भी उसके पीछे दौड़ता है और देखता है कि ईचा का रूप अचानक रहस्यमय हो गया। उसका पेट फूल गया, वह गर्भवती हो गई और चीखते चिल्लाते उसके बच्चे का भी जन्म हुआ जो बिल्कुल शैतानी था। वह बच्चा अब एरियल की तरफ बढ़ने लग जाता है और ईचा डरावने तरीके से एरियल को देखकर मुस्कुराती रहती है। बच्चे से खुद को बचाने के लिए एरियल दौड़ता है और अपनी सीनियर से टकरा जाता है। वह सीनियर को सब कुछ बता रहा था कि कैसे ईचा उसके पीछे थी, लेकिन अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। एरियल छुट्टी लेकर घर आता है जहां वह देखता है कि ईचा नॉर्मल थी और वह उससे सामान्य रूप से बात कर रही थी, लेकिन एरियल उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहा था और उसने भी यह महसूस किया। वह ईचा से कहता है कि कल सुबह तुम हेल्थ केयर नर्स को बुला लेना और ये कहकर वो सोने चला जाता है। सोते हुए उसे वे सारे व्यूज़ नज़र आ रहे थे और
सुबह वो लेडी आ जाती है और ईचा की मालिश करने लगती है और ऐसा करते हुए एरियल को बताती है कि ईचा 3 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर ईचा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एरियल बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो 3 महीने की गर्भवती हो ही नहीं सकती, क्योंकि एरियल और ईचा 6 महीने से करीब नहीं आए थे। एरियल ने ये सारी बातें अपने सीनियर से चर्चा की। फिर उसका सीनियर भी उसे सलाह देता है कि वो खुद ईचा से इन सब बातों के बारे में बात करे। इधर ईचा बहुत खुश थी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो खुशी खुशी अपनी सभी सहकर्मियों को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ईचा की दोस्त आज खुश नहीं थी। वो ईचा के लिए चिंतित थी क्योंकि पिछले दिन उसने ईचा की उल्टी में कीड़े और खून देखा था, जो अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन ईचा बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इधर पार्किंग में एरियल ने एक कार के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब उसने जाकर लाइट जलाकर कार को चेक किया तो उसे कार में एक शैतान बच्चा दिखाई दिया। यह देखकर वह डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वह भागता है हम देखते हैं कि शैतान ने उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़े हुए था। घर जाकर एरियल ईचा का फ़ोन चेक करता है क्योंकि उसे ईचा पर शक हो रहा था और उसे उसके फ़ोन में एक लड़के की चैट भी मिलती है। जब वह ईचा से इस बारे में पूछता है तो वह उसे बताती है कि यह लड़का उसका बचपन का दोस्त है और अपनी पत्नी से झगड़े के बाद उससे बात कर रहा था। उसके और ईचा के बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसे अब समझ आ रहा था कि एरियल उस पर शक क्यों कर रहा था, इसलिए वह गुस्से में एरियल से कहती है कि कल हम लैब में जाकर जांच करवाएंगे और मैं साबित कर दूंगी कि यह बच्चा तुम्हारा है। ईचा की बात मानकर सुबह वे लैब जाते हैं और डॉक्टर बताती है कि ईचा प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा था? डॉक्टर बताती है कि जब कोई लड़की माँ बनना चाहती है और इस बात को लेकर जुनूनी हो जाती है तो अक्सर उसके शरीर में ऐसे बदलाव आने लगते हैं कि उसे लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। हेल्थ केयर नर्स ने भी उसके शरीर के बदलाव को देखकर उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सुनकर ईचा और भी परेशान हो जाती है और एरियल को बहुत दुख होता है कि उसने बेवजह ईचा पर शक किया। ईचा परेशान हो जाती है। वो जाकर अपनी दोस्त को पूरी बात बताती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसलिए वो ईचा को उसकी टीचर जैनी के पास ले जाती है। जैसे ही जैनी ईचा को देखता है उसे ईचा के पीछे वही जिन दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि ईचा के साथ कोई बड़ी मुसीबत है। अब वह ईचा और उसकी दोस्त को अंदर बुलाता है और उन्हें ऐसे जिनों के बारे में बताना शुरू करता है जिनका काम लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी खराब करना है। यहाँ वह ईचा से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई सपना आता है। जब ईचा उसे अपने सपनों के बारे में बताती है तो वह उसे बताता है कि तुम पर ऐसे जिन का साया है जो लोगों के घर बर्बाद करता है। अब ईचा जैनी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है। जैनी कहता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ईचा, और यह सुनकर वह और भी गुस्सा हो जाती है। ईचा की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसकी दोस्त काफ़ी देर तक उसके साथ रहती है जब तक वह सो नहीं जाती। उसके बाद वह घर जाने के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है जिसे वह उठाकर ऊपर रख देती है ताकि कोई उसे कुचल न दे। तभी वह जिन क्रोध से जल उठा और उसने हमला करते हुए ईचा की दोस्त को मार डाला। ईचा यह सब सपने में देख रही थी और डर के मारे उठ जाती है। उसे बाहर से शोर भी सुनाई दे रहा था। जब वह डर के मारे बाहर गई तो उसकी दोस्त बिल्कुल वैसी ही मृत पड़ी थी जैसी उसने सपने में देखी थी। उसकी दोस्त की मौत ने ईचा को तोड़ दिया था। ईचा को भी गिल्ट होने लगा कि उसकी दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई। जब एरियल घर आता है तो वह ईचा को बुरी तरह रोते हुए पाता है। जैसे ही ईचा पूरी बात एरियल को बताती है, एरियल को भी दुख होता है। अब रोते रोते ईचा का पेट इतना फूल जाता है मानो वह गर्भवती हो। यह देखकर दोनों चिंतित हो जाते हैं। खैर, अगली सुबह ईचा एरियल को अपने उन सपनों के बारे में बताती है जो उसे हर दिन आते थे और जिसके बारे में जैनी ने कहा था कि ये जिन द्वारा दिखाए गए सपने हैं। अब एरियल को लगता है कि ईचा को जैनी के पास ले जाना बेहतर है। जैनी को एहसास हो रहा था
कि ईचा और एरियल कितनी मुसीबत में हैं, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ ईचा का भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जिन से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यह जिन बहुत शक्तिशाली था। वह भूत भगाने के दौरान ईचा के शरीर में प्रवेश करता है और वह उन्हें भयानक आवाज़ में बताता है कि वे इस जिन को ईचा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी दुनिया में ईचा ने इस जिन से शादी की थी। जिसके बाद वह जिन ईचा का शरीर छोड़ देता है और इस समय ईचा को तेज़ दर्द होता है। जैनी एरियल को बताता है कि यह जिन कपल्स के जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। जैनी उन्हें कुछ श्लोक पढ़ने के लिए देता है। वे 14 दिनों तक उन श्लोकों का पाठ करते रहते हैं और वास्तव में उनका जीवन पहले की तुलना में बहुत अधिक सामान्य हो जाता है। और इन श्लोकों का पाठ करने से ईचा को सपने आना भी बंद हो गए। लेकिन एक दिन एरियल ईचा से कहता है कि उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना होगा। हालांकि वह ईचा को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे शहर जाने से उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था, जिससे उनकी सभी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। ईचा एरियल से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अपने पति के जाने के बाद ईचा वही श्लोक आज रात उसके घर में एक अजीब सा नज़ारा देखते हैं। वह जिन वापस आ गया था और वह एरियल के ईचा से दूर जाने का फ़ायदा उठाने वाला था। जब ईचा सुबह काम पर निकली तो उसके सभी सहकर्मियों की निगाहें बदल गई। वे डरावने अंदाज में ईचा की ओर बढ़ने लगे और रहस्यमयी आवाज़ों में कहने लगे कि ईचा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ईचा इन सब चीज़ों से बहुत डर जाती है और रात को अपनी बहन को घर बुलाती है। ईचा अब इन सब घटनाओं के बारे में एरियल को फ़ोन पर बता चुकी थी कि उसके साथ ये सब हुआ है। अब एरियल ईचा की बहन से बात करता है और वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ईचा को सोने मत देना, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था कि जब उसकी दोस्त उसे जैनी के पास ले गई थी। ईचा के सो जाने के बाद जिन ने ईचा की दोस्त को मार दिया था और अब अगर ईचा सो गई तो जिन उन दोनों पर हमला ज़रूर कर सकता है। वो ईचा को बातों में लगाए रखती है, लेकिन बातें करते करते ईचा इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। उसकी बहन उसे बहुत ज़ोर से हिलाकर जगाने की कोशिश करती है। जब ईचा नहीं उठती तो जिन अचानक उसकी बहन पर हमला कर देता है। तभी जिन उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है और ईचा की बहन वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ईचा होश में आती है तो उसका पेट फिर से फूल गया था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। यह देखकर वह गुस्सा हो जाती है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से नीचे उतरने लगती है। उसने अपनी बहन को भी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़े हुए नहीं देखा। ईचा एक हैंगर लेती है और अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। जब तक एरियल वहां पहुंचता है, ईचा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। एरियल ईचा की बहन को होश में लाता है और फिर वह तुरंत ईचा को अपने साथ जैनी के घर ले जाता है, जहां जैनी कई और लोगों को इकट्ठा करता है और यहाँ ईचा का जिन भगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ बहुत से लोग दुआएं पढ़ रहे थे और यहाँ ईचा के सपने में हम एक और दुनिया देखते हैं, जिनों की दुनिया। उस जिन की दुनिया में भी वह इन सभी लोगों की प्रार्थनाएं सुन रही थी और इन पर प्रार्थनाओं के सहारे वह इस दुनिया को छोड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ वह जिन आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी दुनिया नहीं छोड़ सकती। ईचा उससे डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है और उसके भागने से वह जिन क्रोधित हो जाता है और वह अचानक ईचा के पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे अपनी दुनिया में पकड़ता है, यहाँ वास्तविक दुनिया में ईचा पूरी तरह से उसके वश में हो जाती है और वह बिस्तर से उठ जाती है और उसका बिस्तर भी हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें भी शैतानी हो गई थी और वह दानवों की तरह दहाड़ मारकर हंस रही थी। ये लोग अब और भी जोर से अपनी प्रार्थनाएं पढ़ने लगे थे, जिससे उस जिन को भी बहुत दर्द हो रहा था। वह जिन जैनी को डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैनी नहीं डरता। अब उस जिन को भी दर्द होने लगता है और वह ईचा पर से अपना कंट्रोल कम कर देता है। जैसे ही ईचा और उसका बिस्तर ज़मीन पर आते हैं, एरियल उसके कानों में वही श्लोक सुनाना शुरू कर देता है और इस तरह ईचा अपने सपने में देखती है कि एरियल उससे कह रहा है कि
मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। और यहाँ जिनों की दुनिया में ईचा उस जिन से अपने जीवन को मुक्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है। जिनों की दुनिया में वह अभी भी इन सभी लोगों द्वारा पढ़ी गई प्रार्थनाओं को सुन सकती थी, जिसे अब वह खुद जिन की दुनिया में सुनाना शुरू करती है। तो उस जिन की दुनिया नष्ट होने लगती है और यहाँ वास्तविक दुनिया में हम देखते हैं कि ईचा पर अब कोई भूत प्रेत का साया नहीं है और अंततः जैनी का यह मंत्र काम करता है और ईचा उस जिन से मुक्त हो जाती है। वह अब उस जिन की पकड़ से पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत खुश हुए। कहानी के अंत में हमें 6 साल बाद का वो समय दिखाया जाता है जहां अब ईचा के 2 बच्चे थे और उनकी ज़िंदगी अब सामान्य हो गई थी। हम देखते हैं कि जब ईचा के बच्चे बाहर खेल रहे थे तब ईचा की बहन उन्हें बाहर से लेने जाती है और हमें घर के बाहर वही शैतान दिखाई देता है जो इस समय इंसानी रूप में था और वो ईचा की बहन को बहुत रहस्यमय लग रहा था। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि वो जिन अब ईचा को पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उससे ज़्यादा दूर भी नहीं गया। फिल्म के अंत में हमें वो असली लड़की भी दिखाई जाती है जिस पर ये फिल्म बनी है। मतलब ये फिल्म एक सच्ची कहानी है और उस लड़की का इंटरव्यू दिखाकर फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।